जय छठी मैया। क्या बिट्टू? क्या? नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा सोना। चलो राधे राधे करो, राधे राधे करो। नहीं, गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते। राधे राधे। अरे अरे अरे, गिरना नहीं। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करे और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो ये है छठ पूजा वाले दिन का व्लॉग। सुबह का टाइम है, मैं अभी नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करके आ रही हूँ और यहाँ पर मैं तैयारी में लग गई हूँ छठ महापर्व का महाप्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ चूल्हे पर मैं प्रसाद बनाऊंगी, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ चूल्हे की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और छठ पूजा वाले दिन की जो सुबह होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है हमारे लिए। इसका इंतज़ार हम कई दिनों से कर रहे होते हैं और बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर हम प्रसाद बनाएंगे। तो पहले भी व्लॉग्स में मैंने आप साथ में शेयर किया है कि आज के दिन हमारे यहाँ क्या क्या प्रसाद बनता है। आज बनेगा चावल के आटे का कचौनिया, साथ में चावल के आटे की पूड़ी और गेहूं के आटे का ठेकुआ। और ये सारी चीज़ें ना छठ पूजा का महाप्रसाद होता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ना चावल के आटे की छोटे छोटे से लड्डू बनते हैं, जिसमें कि गुड़ वगैरह सारी चीज़ें डाल के। तो अर्घ में ये वाले लड्डू से ही हम अर्घ देते हैं। ये महाप्रसाद होता है छठ पूजा का। और साथ ही चावल के आटे की पूड़ी बनती है घी में और इसी पूड़ी से अर्घ दिया जाता है। और साथ ही गेहूं के आटे की भी पूड़ी बनती है, जिसे ठेकुआ बोला जाता है। ये भी महाप्रसाद होता है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि आपके साथ में हर एक मोमेंट शेयर करूँगी, हर एक चीज़ शेयर करूँगी कि क्या होता है छठ पूजा में, कैसे होता है, सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वही है ना कि तैयारियाँ इतनी ज़्यादा होती है, काम इतना ज़्यादा होता है कि हर जगह कैमरे उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना उतनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। हमारे छठ महापर्व के बारे में आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। इससे पहले भी 2 व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। पहला नहाए खाए का, दूसरा खरना पूजा का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे है, प्लीज़ देखिएगा और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं और माँ हम दोनों मिलके प्रसाद बना रहे हैं। यहाँ पर हम कचौनिया के लिए लाइक चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पर हम बना रहे हैं ठेकुआ। तो इस तरीके से ठेकुआ बनाने का साँचा आता है, जिसमें आटे की लोई को बीच में रखते हैं और कुछ इस तरीके से उसे साँचे का शेप देके हम यहाँ पर ठेकुआ बनाते हैं। तो मैं और माँ हम दोनों ही लग गए थे प्रसाद बनाने के लिए। और बाद में ना बहुत सारे लोग आए थे हमारी हेल्प करने के लिए प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम पता नहीं मैं कहाँ बिज़ी हो गई थी एंड सारी चीज़ें मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर छठ घाट जाने की हमारी सारी तैयारी हो गई थी। हमारा दौरा भी सज गया था, हमारी थाली भी तैयार थी, बस अब हमें तैयार होके जल्दी से छठ घाट जाना था। लेकिन ऐसा होता है ना कि देर ना हो जाए करके हम फटाफट से काम में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हो गए हैं रेडी घाट जाने के लिए। तो आज का मेरा ये लुक है और बहुत सिंपल सा लुक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। और जस्ट अभी निकलेंगे हम घाट के लिए। हमारे घर से 3 लोगों ने व्रत किया था, मैं, पतिदेव जी और माँ। इसीलिए हमारी 3 थाली और 2 दौरा हो गया था। लेकिन हमारे घर में ना इतने सारे लोग अवेलेबल नहीं थे कि सारी चीज़ें छठ घाट ले जा सके। यहाँ पर हम खड़े होकर वही डिस्कस कर रहे थे कि सारी चीज़ें कैसे जाएंगी छठ घाट, कौन कौन थाली लेकर जाएगा। तो एक थाली तो पतिदेव ले लिए और उसके बाद बच जाती है 2 थाली। तो एक दीदी थी तो उन्होंने वो वाली थाली ले ली, फिर एक थाली और बच गई, अब उसको कौन लेगा, ये सारी चीज़ें ही चल रही थी। थोड़ा सा डिसाइड कर रहे थे हम कि कैसे लेकर जाएंगे। तो फिर एक थाली मैंने लिया, एक दौरा भैया ने और एक जो थे उन्होंने लिया। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, लाइक अर्घ के लिए लोटा हो जाता है, बाल्टी हो जाती है और भी चीज़ें हो जाती है, जो कि सब कुछ मैनेज करके घाट तक लेके जाना होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हम सोचते हैं कि जैसे हो सके ना वैसे सब कुछ एक बार में चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
रहेगा, क्योंकि फिर वहाँ जाते सही ना हमें अर्घ भी देना होता है। नहीं तो शाम का टाइम में अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे ना तो सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, तो अर्घ देने में अगर हम लेट हो गए तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सही नहीं होती है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं छठ घाट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना गाइस, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर हम सब निकल गए थे छठ घाट के लिए, और हमारा घर छठ घाट से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू को कौन गोद में लेगा, ये वाली चीज़ भी थी। फिर बाबू की आशी दीदी ने बाबू को गोद में लिया था, और हम लोग सब अभी निकल गए हैं, आप देख सकते हैं छठ घाट के लिए। और गाइज़ यहाँ पर ना पहला अर्घ का ही वीडियो सिर्फ शूट हुआ है, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। दूसरा अर्घ का और दूसरे दिन की कोई भी चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना कैप्चर नहीं हुई है, इसीलिए नहीं कर पाऊँगी। एंड बस जो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वही मैं कर पाऊँगी। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखिएगा कि कुछ इस तरीके से हमारा छठ पूजा सेलिब्रेट होता है। ये हमारा है छठ घाट, हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग पहले से आ चुके हैं, और यही रहता है ना कि शाम का टाइम में सब लोग यही सोचते हैं कि सूर्यास्त जल्दी से ना हो जाए, इसीलिए जल्दी आ जाए, नहीं तो फिर देर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर पीछे पीछे मैं और पतिदेव थोड़ा सा पीछे रह गए थे हम लोग। और यहाँ पर आप देखिए कि सब लोग पहले ही आ गए हैं, सबका अर्घ भी चल रहा है। और फिर यहाँ पर हमने भी अर्घ दिया, मैं और पतिदेव हम दोनों साथ में ही अर्घ दे रहे। काफ़ी सारे लोगों ने व्रत किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर यही व्लॉग रहेगा मेरा, यहीं पर सारी चीज़ें एंड होगी। इसके बाद का कुछ भी शूट नहीं हुआ है गाइस, इसीलिए आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर लीजिए, और एक बार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। और मिलूँगी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और पता है गाइस, कभी भी कोई भी चीज़ें होती है ना तो वो किसी न किसी रीज़न के वजह से होती है। तो कभी अगर कोई चीज़ अपने मन मुताबिक ना हो ना, तो उसमें ना थोड़ी बहुत अगर ढूंढ सको तो पॉजिटिविटी ही ढूंढनी चाहिए, कि जो चीज़ें हुई है क्या उसमें हम अपनी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, अपने दिमाग को हम सकारात्मक रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो मेरे ख़्याल से रख लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ ना किसी रीज़न के वजह से होती है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आज का व्लॉग यहाँ पर मैं एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।